हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग केस स्टडी में हैं जो कि एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आप इसको अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको एक पैराग्राफ दिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं नीचे। तो जैसे पैराग्राफ में आपको लिखा गया कि एल्काइल हैलाइड अंडरगोज dehydrohalogenation when heated with the alcoholic solution of NaOH or KOH to form this reaction involves of halogen atom from alpha carbon and a hydrogen from the adjacent beta carbon atom। फिर आपको एक रिएक्शन दिया गया है, KOH है, एल्कीन बनाई है और HX को किया है। आगे बोला है कि बट व्हेन द एल्काइल हैलाइड अंडरगोज रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, इट शुड शो डिफरेंट रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स आर बी डिफरेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन विद डिफरेंट हैलोजन हैव आल्सो डिफरेंट सीक्वेंसेस। Read the above paragraph carefully and give the answer of following questions। है कि आपको एक जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स का, वो क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब उस एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ होगी, पर कब होगी आपने इस बात पे फोकस करना है। अल्कोहलिक KOH होगा, एल्कोहलिक KOH होगा तो तब तो एल्कीन बनाएगी, पर साथ ही ये बोल रहा है कि अगर आपके पास वही एल्काइल हैलाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ और। तो आपको पहला ही क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर नीचे आपके पास दिया है CH3 CH और Br एल्काइल हैलाइड है। ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो या सब्स्टिट्यूट हो, उसकी पहली पोजीशन क्या होती है, अल्फा। जो उसके ऊपर हाइड्रोजन होते हैं उसके आगे वाले क्या होते हैं, बीटा होते हैं। जब भी कभी एल्कोहलिक KOH इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्रोमीन को पर हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। तो आगे क्या बचेगा, CH2 और CH2 और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया, पहले क्वेश्चन में यही चीजें दी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पता होना चाहिए। ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस रिएक्शंस का नाम क्या है, और साथ में HBr, ठीक है, KBr, ठीक है, KBr। हो गया इतना। तो आपने क्या करना है, और प्लस H2O ये बन जाएगा, और रिएक्शन का होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से हुआ है तो इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं हम लोग। टोटली इसमें से कोई भी चीज क्या होगी, रिमूव होगी, रिप्लेस नहीं होगी। बट इन केस ऑफ द एक्वस KOH वही रिएक्शन है, सेम वही रिएक्टेंट दिया गया आपको पास, पर रिएजेंट क्या है, एक्वस KOH क्या करेगा, हाइड्रोजन को नहीं करेगा। तो इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सेम CH2 और क्या बनेगा आपके पास OH, और साथ में क्या बनेगा KBr, और रिएक्शन का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो आपके पास सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कि एक्सप्लेन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सिंपल सी बात है, अब तो जो ऊपर कर दिया वही है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे एल्काइल हैलाइड जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उससे हाइड्रोजन ही रिमूव, ब्रोमीन ही रिमूव नहीं होती, हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाती है। Dehydrohalogenation reaction is known as the elimination reactions. When these alkyl halide undergo reaction with aqueous KOH, they show the substitution reaction, replacement reaction, displacement reaction। इस तरीके से आप इसका एग्जाम शो कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सेजेफ रूल आपके पास। तो सेजेफ रूल करने के लिए बहुत इजी तरीका है। इट इज द, ये जो रूल बनाया गया है ये एलिमिनेट किया गया है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आप क्या देख सकते हैं कि सपोज करो आपको पेपर में ऐसा दिया गया है, आपने सेजेफ रूल के बारे में पता करना है। तो CH3 CH और यहाँ CH2 और यहाँ CH और यहाँ को यहाँ CH3 यहाँ CH3, ठीक है, ऐसे करके। और साथ में दिया गया है आपने अल्कोहलिक एस्टर। अब देखो मैंने ऑलरेडी ही पहले बोला है कि ऐसा कार्बन जिसका फंक्शन ग्रुप जुड़ा वो अल्फा है और उससे नेक्स्ट वाला उसके साथ जो कार्बन जुड़े हुए वो बीटा पोजीशन है और इधर को भी क्या है, बीटा पोजीशन। तो यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। पहले में यहाँ भी एडिशन होगी, यहाँ भी हो सकती है। तो हम देखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। दूसरे वाले में यहाँ से एलिमिनेशन करो तो ये वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो देखो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल ये बात बोली गई है कि एलिमिनेशन वही उसी साइड को हम एलिजिबल मानेंगे और ठीक मानेंगे जहां पर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो मोर नंबर कहाँ है, इस साइड। इट इज आल्सो द सिमेट्रिकली नीड। देखो दोनों इक्वल क्वांटिटी में जुड़े हुए हैं तो सेजेफ रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड द एलिमिनेशन रिएक्शंस में। और हमें ये देखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है हेलोएल्केन से वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे CH3 CH3 और CH3 और Br, ये ज़्यादा अच्छी एलिमिनेशन शो करेंगे कि ये शो करेंगे CH3 और H और Br, कि ये वाले शो करेंगे CH3 CH और B। कौन ज़्यादा अच्छी वो करेंगे। तो टर्सरी क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन शो कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, डेंसिटी बढ़ेगी तो इसको जल्दी रिप्लेस कर दो, दो ही ग्रुप होंगे और इसमें प्राइमरी में एक ही ग्रुप जुड़ा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। जिसको आगे केस स्टडी के क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो मुझसे मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि मुझे और भी ये चाहिए। मैं ऐसे कम से कम 10 केस स्टडी आपको बना के दूंगा। थैंक यू।